जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के आज के सत्र में सभी साध्यायों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। गत सत्र में हमने 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक के बारे में अध्ययन किया। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान के संपूर्ण रूप को जानने के लिए भगवान ने 3 कंडीशन यहाँ बताई थी। मय्यासक्त मनाः योगम युञ्जन मदाश्रय, बराबर, ये हमने देखा था। इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। इस श्लोक में भगवान ने 3 कंडीशन रखी हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था। मय्यासक्त मनाः योगम युञ्जन और मदाश्रय।
मय्यासक्त मनः यानी कि आसक्ति मुझ में ही हो, और फिर योग का अभ्यास करोगे तो मेरे समग्र रूप को तुम जान लोगे। अभी नॉर्मली मनुष्य की आसक्ति सांसारिक भोगों में रहती है, आश्रय धन का रहता है, पैसे का। हम सबको पैसे का आश्रय है। पैसो मारो परमेश्वर, हूँ पैसानो दास, बराबर। छोकरा છે અહીંયા શાલિગ્રામ એવું કંઈક છે ને ગુજરાતીમાં। तो कुटुंब आदि जो है उनका पालन पोषण करना, उनका ख्याल करना, अपना कारोबार करना, वो कर्मयोग। और फिर ये जो भगवत गीता में जो कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग वगैरह जो करता है, वो खाली हम अध्ययन करें लेकिन परमात्मा को समर्पित न हुए तो फिर ये कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग वगैरह का कोई फल इतना नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक हमारी आसक्ति भौतिकता में है, संसार में है, तब तक हम परमात्मा को समग्रता से नहीं पा सकते, जान सकते। तो भगवान के समग्र रूप को जानने के लिए, पूरा परमात्मा को पहचानने के लिए परमात्मा में प्रेम होना चाहिए, परमात्मा के आश्रित होने चाहिए हम। और भगवान से कुछ मांगना नहीं है कि प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु मुझे वो दे दो। क्योंकि जब हम कहते हैं दाई विल बी डन, आप जो कहते हैं वही होगा, परमात्मा ने जो तय किया है, या तो परमात्मा की इच्छा बस। और ये संपूर्ण शरणागति है। तो इस भाव से भगवान ने कहा कि मय्यासक्त मनाः मदाश्रय हो जाओ। परमात्मा के साथ जो जुड़ने का जो नाम है उसको योग कहते हैं। और उस भाव को सदैव 24/7 अपने मन में रखकर प्रभु ही के साथ हम जुड़े हुए हैं, इस भाव को बरकरार करके रखें तो वह युंजन, योगम युंजन यानी परमात्मा के साथ का मेरा संबंध जो है वो 24/7 का है, ये भाव मन में होगा, दैट इज योगम युंजन। यानी अपने अहंकार को संपूर्णतया पिघाल कर परमात्मा में ही खो जाना, ये योगम युंजन है। और ये योगम युंजन तभी शक्य होगा जब संसार से आसक्ति छूटेगी। ये बात हम बार बार करते हैं। एक और परमात्मा है, एक और संसार है। दृष्टि संसार से करोगे तो परमात्मा की ओर दृष्टि नहीं जाएगी, परमात्मा को देखोगे तो संसार छूट ही जाएगा। सो दिस टू कैन नॉट गो टुगेदर 100%। तो भगवान कहते हैं कि संसार की आसक्ति और आश्रय छोड़ो, तो जो भी कार्य करोगे वो निष्काम भाव से मेरे लिए ही करोगे, यानी निष्काम कर्मयोग अपने आप फलित हो जाएगा। अभी यहाँ शरणागति की जो बात आई है, राम सुखदास जी ने कुछ अच्छी तरह से उसका विवरण किया है, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। शरणागति शब्द के पर्याय मदाश्रय जो शब्द का भगवान ने यहाँ प्रयोग किया है ना, मय्यासक्त मनाः पार्थन योगम युंजन मदाश्रय। तो मदाश्रय में, आश्रय में जो शरणागति है उसके लिए कुछ शब्दों के ऊपर विवरण हुआ है। एक है आश्रय, दूसरा अवलंबन, तीसरा अधीनता, चौथा प्रपत्ति और पांचवा सहारा। ये सभी शब्द जो है ये शरणागति के सिनोनिम्स है, पर्यायवाची शब्द है। अभी आश्रय का अर्थ है आधार, जिसके आधार पर हम बैठे हैं या तो रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो पृथ्वी है, माँ पृथ्वी, तो ये हमारा आधार है, उसके आधार पर ही हम टिके हुए हैं। और अभी जो आप बैठे हैं तो उस जो कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी का आपको आश्रय है, यानी दैट चेयर इज़ योर आधार।
तो वो आश्रय इस अर्थ में भी लिया जा सकता है। तो परमात्मा भी हमारे आधार हैं, तो हम भी परमात्मा रूपी कुर्सी पर या तो परमात्मा रूपी आसन पर बैठे हुए, यानी कि परमात्मा की गोद में बैठे हैं, इन शॉर्ट ये आश्रय। तो जीवन में जब जो भी कुछ हम करते हैं वो प्रभु का, परमात्मा का आधार लेकर करते हैं। फिर दूसरा पर्यायवाची शब्द है अवलंबन। अवलंबन यानी डिपेंडेंसी। इसका बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। हाथ में मानो फ्रैक्चर हो गया हो तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास आप जाओ तो पाटा ये बैंडेज बांधकर फिर या गले में वो डोरी टांग देते हैं ना, ऐसा हाथ लटकाया हुआ रहता है ना, तो ये अवलंबन है। तो जैसे हाथ को हमने अपने गले में टांग दिया, वैसे हमें भी अपने आप को भगवान के गले में टांग देना है कि प्रभु मैं आपका हूँ। આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ગળે પડવું, ભગવાનને ગળે પડવું, ભાઈ હું તારો છું, તારે જેમ કરું એમ કર, તારે મને જેમ રાખો એમ રાખ, હું રહેવા તૈયાર છું, હું તારો છું, યુ हैव टू टेक केयर ऑफ मी। और भगवान ठीक से ख्याल करते हैं। तीसरा पर्यायवाची शब्द है अधीनता। अधीनता दो तरीके से होती है। एक तो ज़बरदस्ती से कोई आपको अपहरण करके ले जाए और आप उसके अधीन हो जाओ, यू आर स्लेवरी काइंड ऑफ। और दूसरी अधीनता है हम अपनी सदिच्छा से, अपनी इच्छा से परमात्मा को समर्पित हो जाए, भाई परमात्मा मैं आपके अधीन हूँ, आपका जो भी ऑर्डर होगा, आप जो भी कहोगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। यह अधीनता, भगवान का दासत्व इन शॉर्ट। जबरदस्ती से कोई किसी का हम नौकरी करें और उसका दासत्व स्वीकार करें, ये भी अधीनता है। और परमात्मा की जो अधीनता है वो स्वेच्छा से है कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, आपके अधीन हूँ। चौथा पर्यायवाची शब्द है प्रपत्ति। प्रपत्ति यानी भगवान के चरणों में गिर जाना। साष्टांग दंडवत प्रणाम આપણે कहे नहीं, लेट जाना भगवान की शरण में। और भगवान तो बहुत करुणावान हैं, तो शरणागत को तो हमेशा शरण देते ही हैं। तो परमात्मा की चरण में हम गिर जाएं, प्रपत्ति, तो फिर भगवान ऑटोमेटिकली टेक्स केयर ऑफ अस। और पांचवा है सहारा। आप स्विमिंग पूल में तैरने जाओ और थोड़े दिन तो वो एक ट्यूब वगैरह पहनकर आप तैरते हो, और फिर बाद में वो इंस्ट्रक्टर ने कहा कि नहीं अभी आपको तैरना आ गया है थोड़ा बहुत, आप अपने आप तैरने की कोशिश कीजिए। और आप तैरने लगे, लेकिन तैर नहीं पाए, डूब रहे हो। इधर उधर हाथ पैर मारकर वो जो ट्यूब जहाँ कुछ फ्लोट हो रही है उसको जाके पकड़ लेते हो ना झट करके, तो जल में जो डूबने वाला है उसके लिए तो तिनका भी सहारा बनता है। तो यहाँ परमात्मा का सहारा इस तरीके से, ये संसार सरोवर में, संसार सागर में, इसमें डूबने से पहले या डूबने के बजाय, रादर पहले नहीं, डूबने के बजाय परमात्मा का सहारा हम ले लें तो भी आधार मिल जाएगा। तो इसमें सभी में शरणागति का ही भाव है। और शरणागति तभी होती है जब भगवान में हमारी आसक्ति हो जाए, भगवान के साथ हमारी प्रीति हो जाए, हमारा मन भगवान में ही लगे, मन बुद्धि सब भगवान का अर्पित। तो जिसका मन बहुत स्वाभाविकता से भगवान की ओर खींचा जाए और हमने इस तरीके से भगवान का आश्रय ले लिया हो, तो भगवान के साथ आत्मीयता अपने आप बन जाती है। और ऐसा व्यक्ति भगवान को समग्र रूप से जान सकता है। तो भगवान ने जो मयि आसक्त मना शब्द का जो प्रयोग किया ना, इसमें मयि आसक्त मना, मेरे में आसक्ति है। हमें आसक्ति किस में होती है? किसी के साथ प्रेम हो गया तो आसक्ति हो जाती है ना उसमें, तो फिर उसी का ख्याल आता है, उसी का नाम जपते हैं। अभी गधा 25 को याद करिए जब ये हुआ था तभी, बराबर। तो कुछ समय ऐसा बीतता है, बराबर, चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो। वो दिन जो थे ना, तो वो आसक्ति थी। तो जब भी प्रेम हो जाता है
तो आसक्ति ऑटोमेटिकली बनती है। तो वैसे परमात्मा से प्रेम हो गया तो परमात्मा से भी आसक्ति हो जाएगी। और मदाश्रय में श्रद्धा है, परमात्मा के ऊपर हमारी श्रद्धा है कि इस संसार सागर को तैरने में हमें परमात्मा की सहाय मिलेगी, और इस तरीके से हम परमात्मा का हाथ थाम लेते हैं, परमात्मा की शरण में जाते हैं, तो ये मदाश्रय है। तो इस तरीके से संसार से विमुख होकर संपूर्ण शरणागति परमात्मा की स्वीकार करें तो हम समग्रतया रूप से, समग्र रूप से परमात्मा को जान पाएंगे। ये भगवान ने श्लोक की शुरुआत क्यों करी? क्योंकि यह जो अध्याय है वो ज्ञान विज्ञान योग है, यानी परमात्मा को संपूर्ण तरीके से जानने का कीमिया भगवान इस अध्याय में हमें बताने वाले हैं। और यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, भगवान कहते हैं कि इस पूरा ज्ञान समग्र रूप से मैं तुमको इस तरीके से दूंगा, इस शैली से वर्णन करूंगा, इस तरीके से मैं बताऊंगा कि तुम हे अर्जुन सुगमता पूर्वक, बहुत आसानी से और यथार्थ रूप से, उसका जो सही मीनिंग है उस अर्थ में आप मुझे अच्छी तरह से पूरा पूरा जान लोगे। और विद दिस बैकग्राउंड अभी हम दूसरे श्लोक में प्रवेश करेंगे। जय हो, किसकी जय हो? भगवान की जय हो। ओके, दूसरा श्लोक नीरूबेन अनम्यूट करो। एक मिनट बेन। नीरूबेन अनम्यूट करो। जो फरीथी थी, फरीथी करो एक बार। काजला હું બોલું કે हाँ उभा रे बस થઈ ગઈ बराबर। एक मिनिट हाँ। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, नीरूबेन। જ્ઞાનમ તેહં સવિજ્ઞાનમ, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, જ્ઞાનમ તેહં સવિજ્ઞાનમ, इदं वक्ष्याम्यशेषतः, ઇદં વક્ષ્યામ્યશેષતઃ, इदं वक्ष्याम्यशेषतः, ઇદં વક્ષ્યામ્યશેષતઃ, यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत्, યજ્ઞાત્વા નેહ ભૂયોऽન્યચ્, यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत्, यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत्, ज्ञातव्यमवशिष्यते, 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 ज्ञानं तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः, यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः, यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। दोबारा संधि छोड्या वगर।
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यमवशिष्यते। સરસ. જય શ્રી કૃષ્ણ બેન. બીજી વાર. નહીં, બસ થઈ ગયું, 2 વાર થઈ ગયું ને. જ્ઞાनं તેऽहं સવિજ્ઞાનમિદं વક્ષ્યામ્યશેષતઃ यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यमवशिष्यते। જય શ્રી કૃષ્ણ બેન. જ્ઞાનમ તેહમ સવિજ્ઞાનમ ઇદમ વક્ષ્યામિ અશેષતઃ યદ જ્ઞાત્વા નેહ ભૂય અન્યત જ્ઞાતવ્યમ અવશિષ્યતે. ज्ञानम तेहम सविज्ञानम. ज्ञानम यानी कि ज्ञान, ते यानी कि तुम्हें, अहम यानी कि मैं, सविज्ञान यानी विज्ञान सहित, इदम इस ज्ञान को, वक्ष्यामि अशेषतः कहूँगा, अशेषतः संपूर्णता से, इन टोटालिटी, यद ज्ञात्वा जिसे जानकर, जिसे जानने के बाद, न इह इस विषय में, भूयः फिर से, अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, इसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य अन्य कुछ भी शेष नहीं बचेगा. यानी कि मैं तुम्हें संपूर्ण ज्ञान प्रदान करूँगा जिसे जानने के बाद जानने योग्य कुछ भी बाकी नहीं रहेगा. आई विल टीच यू विदाउट एनी ओमिशन दिस नॉलेज along with immediate knowledge, knowing which there is nothing more than this remaining here to be known. यानी भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें संपूर्णता से ज्ञान प्रदान करूँगा. और कैसे? ज्ञान विज्ञान के साथ. आइए इसके ऊपर हम कुछ अध्ययन करें. भगवान ने पहले श्लोक में कहा कि मैं तुम्हें संपूर्ण ज्ञान प्रदान करूंगा, ईश्वर का ज्ञान मिलेगा. हमने पहले श्लोक में देखा था कि भगवान का संपूर्ण ज्ञान यानी भगवान का हायर प्लेन जो भगवान का निर्गुण स्वरूप है और लोअर प्लेन जो सगुण स्वरूप है, दोनों का ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा. अभी इसमें जो हायर लोअर जो हम कहते हैं ऊपरी नीचे का, वो वैसे कोई फिजिकल कोई भेदभाव नहीं है. ये खाली समझदारी के लिए, जानने के लिए हम कहते हैं कि वे भगवान का एक ऊपरी स्वरूप है, एक परा स्वरूप है और एक अपरा स्वरूप है. तो ऊपरी स्वरूप जो निर्गुण निराकार स्वरूप है और नीचे का जो स्वरूप है वो सगुण साकार स्वरूप है. और भगवान दोनों के बारे में पूर्णतः जानकारी देने वाले हैं. तो सगुण ईश्वर ज्ञान और निर्गुण ईश्वर ज्ञान. तो सगुण ईश्वर का जो ज्ञान है, इसके लिए भगवान ने यहाँ टेक्निकल शब्द जो प्रयोग किया है वो ज्ञानम, और निर्गुण ईश्वर का जो ज्ञान है उसके लिए जो टेक्निकल वर्ड भगवान ने यूज़ किया है वो विज्ञानम. तो ज्ञान और विज्ञान में दोनों तुमसे पूर्ण तरीके से कहूँगा, यानी कि मेरा जो सगुण साकार स्वरूप है उसके बारे में भी बताऊंगा और निर्गुण निराकार स्वरूप है उसके बारे में भी मैं तुम्हें बताऊंगा और संपूर्ण तरीके से बताऊंगा. सो यहाँ विज्ञान हमारा विज्ञान यानी कि साइंस वाला विज्ञान नहीं है. सो यहाँ कृष्ण कहता है कि हम ज्ञानम वक्ष्यामि, तुम्हें मैं ये ज्ञान प्रदान करूंगा.
अभी इसमें हकीकत क्या है? जब भी हम परमात्मा को सगुण ईश्वर के ज्ञान के लेवल से देखते हैं तो हम अपने आप को भगवान से अलग समझते हैं। भक्त और भगवान अलग होते हैं। और जब भी निर्गुण निराकार के स्वरूप में भगवान की पहचान हो जाती है तब ये भगवान और भक्त के बीच में जो भेद है वो मिट जाता है। तो पहले द्वैत है और फिर बाद में अद्वैत हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समुद्र के किनारे आप खड़े रहो और लहरों को देखो तो आपने अच्छा सुन लीजिए, समझ लीजिए कि बारिश का समय है, बारिश का मौसम है और आप चौपाटी पे खड़े हैं। धुआंधार बारिश हो रही है, आप बारिश में भीग रहे हो। सामने समुद्र की लहरें दिख रही हैं, लहर भी उठ रही है और सामने विशाल समुद्र, अफाट समुद्र आपके सामने है। तो वहाँ आप बारिश में भीग भी रहे हो, उसका भी मज़ा ले रहे हो। सामने समुद्र में जो लहरें उठ रही हैं उन लहरों को भी आप देख रहे हो और जो समुद्र सामने है उसको भी आप देख रहे हो। तो अभी क्या है, ये तीनों चीज़ आपको अलग अलग दिखती हैं। बारिश दिखता है, लहर दिखती है, समुद्र भी दिखता है। लेकिन जैसे ही आपको एक ज्ञान हुआ कि ये बारिश, ये लहर और ये समुद्र तीनों एसेंशियली पानी ही है। केमिस्ट्री की भाषा में ऑल दिस थ्री आर नथिंग बट H2O। तो ये जो तीनों के बीच में जो भेद आपको दिखता था वो मिट जाएगा। तो सगुण ईश्वर का जो ज्ञान है वो भेद वाला ज्ञान है, जिसमें जीव और शिव के बीच में, जीव और ईश्वर के बीच में भेद दिखाई देता है और निर्गुण में ये भेद मिट जाता है। विज्ञान जो है वो अभेद ज्ञान है। ज्ञान है द्वैत है, विज्ञान है अद्वैत है। और भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान मैं तुम्हें अशेषतः, टोटली, थरली हरि जी की बात खोज कर देता हूँ। ये ज्ञान मैं कैसे दूंगा? अशेषता का अर्थ क्या? अक्कुवेरु आणिवेरु पिरिंदु विडुवेन। अक्कुवेरु आणिवेरु पिरिंदु विडुवेन, बराबर। ये ज्ञान मैं तुमको अशेष रूप से दूंगा। आज हरि जी ने कुछ अच्छा अच्छा लिखा है तो अभी अब उनको भी थोड़ा राजी करना चाहिए ना प्रसाद। बट इज दिस करेक्ट हरि जी? अक्कु वेडु अणिवेरु प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट? सोलूंगा, अनम्यूट करके बोलिए। यस, करेक्ट करेक्ट सरिया प्रोनाउंसिएशन सरिया का? हाँ, अक्कु वेरु अणिवेरु सरिया ना? अणिवेरु, करेक्ट, वेरी गुड। इट लिटरली मीन्स आई विल टेल यू इन टोटलिटी। एक्चुअली उसका अर्थ वैसे तो ऐसा अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन करे तो आई विल टेल यू एवरीथिंग इन नट्स एंड बोल्ट्स, बराबर। दैट इज इंग्लिश प्रोवर्ब, टू से इट इन नट्स एंड बोल्ट्स। वक्ष्यामि अशेषतः, बिल्कुल कुछ भी बाकी नहीं रखूंगा। आई विल टेल यू एवरीथिंग अशेषतः, शेष कुछ नहीं बचेगा। आई विल नॉट लीव एनीथिंग अनटोल्ड। कितनी बड़ी कृपा परमात्मा कर रहे हैं। और
इस ज्ञान का अर्जुन को फायदा क्या होगा? अर्जुन से कह रहे हैं भगवान, यद ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत नात अन्यत। एक मिनट, लेट मी सी द श्लोक। आजकल मेरी मेमोरी मुझे थोड़ी। यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जिसे जानकर इस जगत में और कुछ जानने लायक बचेगा ही नहीं। तो अभी 7वें अध्याय में तो एब्सेंटिज्म टोटली प्रोहिबिटेड। यदि भगवान को अशेषतः जानना है तो बिल्कुल 100% अटेंडेंस, यदि आपकी इच्छा है भगवान को अच्छी तरह से जानने की है तो। हाँ, बाकी भी संसार में मन जुड़ा हुआ है तो फिर जलसा करो। अहम वक्ष्यामि अशेषतः। इस ज्ञान को पाने के बाद आपके पास जानने योग्य कुछ नहीं बचेगा। नथिंग विल बी लेफ्ट। अभी ये इसको जरा अच्छी तरह से समझिए, सुनिए और समझिए भी। संसार का अनुभव हमको 3 लेवल पे होता है। एक तो बिल्कुल स्थूल स्वरूप में, जहाँ संसार में हम कपड़े लत्ते गहने, हमारी घोड़ा गाड़ी वजीफा, घर द्वार, लाइफस्टाइल, आई वेंट टू दिस क्लब एंड आई वेंट टू दैट क्लब, और उस क्लब की मेंबरशिप अच्छी है, वो क्लब की मेंबरशिप अच्छी है, वहाँ ये बेनिफिट है, वहाँ वो बेनिफिट है, ब्ला 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 ब्ला। फिर अपनी बीमारियों के बारे में बताना। हाँ, अभी थोड़ा टेस्ट करवाया था, शुगर थोड़ी आई है, अभी ध्यान रखना पड़ेगा, शुगर लेना बंद किया है। तो दूसरा बोलेगा मेरा भी थोड़ा बीपी अभी ज़्यादा रहता है तो मैंने सॉल्ट कम कर दिया है, वगैरह 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 वगैरह। यानी टॉकिंग एट द फिजिकल लेवल, शरीर के लेवल पे, स्थूल लेवल पे हमारी जो भी दिन ब दिन की जो बातें हैं, इंक्लूडिंग गॉसिप्स, ये सब इसमें आ जाता है। ये स्थूल लेवल पर जो व्यवहार हम करते हैं संसार के साथ, वो पहला लेवल है। ग्रॉस लेवल पे। उसके बाद कुछ थोड़ा एडवांस लेवल पे लोग होते हैं जिन्हें स्थूल लेवल की कुछ ज़्यादा चिंता नहीं है। दे आर नॉट वरीड। थोड़ा फिजिकली स्ट्रांग है, अच्छे हैं, हट्टे कट्टे हैं, या तो जो भी है। उनकी तकलीफ मानसिक तौर पे होती है, शारीरिक तौर पे नहीं। दे आर नॉट वरीड। अभी जो अपने पास है, घर बार है, गाड़ी जो भी है, स्कूटर है, गाड़ी है, आई एम हैप्पी विद दैट, मुझे कोई देयर इज़ नो कंप्लेन, आई एम फाइन, वगैरह वगैरह। और शरीर में भी कुछ छोटी मोटी शिकायत है तो उसकी कोई दरकार भी नहीं करता। ठीक है, शरीर है, शरीर अपना काम करता है, होता रहता है, इट्स ओके, फाइन। ऐसे लोग भी हैं। अभी उसके ऊपर का एक लेवल होता है। तो बाकी सब ठीक है, तबीयत सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे भी अच्छे हैं, ख्याल भी रखते हैं, जब भी बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, दवाई वगैरह दे देते हैं, सब कुछ ये करते हैं। लेकिन हमारे साथ बैठने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। इमोशनल लेवल। तो फिर क्या होता है, हमारी एक वृत्ति बन जाती है कि कोई भी मिल गया उसको पकड़ो और फिर उसके साथ चालू हो जाओ। और सामने वाला सोचता है कभी यहाँ से छूटे, बिकॉज देयर इमोशनल डिपेंडेंसी ऑन अदर्स इज सो मच दैट दे नीड समबडी एल्स। उनको और कोई चाहिए अपनी बात सुनने के लिए। ये इमोशनल डिपेंडेंसी है, कंपेनियनशिप। उनको कोई इमोशनली सहारा देने वाला चाहिए।
they need love, they need care, they need compassion, companionship. ये सब इमोशनल नीड्स हैं. भज गोविंदम में शंकराचार्य जी ने एक बहुत अच्छी बात करी है. यावद वित्तोपार्जन सक्तः तावद निज परिवारो रक्तः पश्चात जीवति जर्जर देहे वार्ता कोपी न पृच्छति गेहे. यावद वित्तोपार्जन सक्ता, जब तक आप धन कमाने के लिए शक्तिमान है, सशक्त हैं, तावत निज परिवारो रक्ता, तब तक आपके परिवारजनों का आप में रस रहता है, रक्तः, दे आर इंटरेस्टेड इन यू. पश्चात, उसके बाद जीवति जर्जर देहे, फिर जीते हैं कैसे? जर्जर देह के साथ, बीमार शरीर के साथ. वार्ता कोपी न पृच्छति के, घर में कोई आपके साथ बात करने को तैयार नहीं है. ये परिस्थिति आ जाती है वेयर वी हैव इमोशनल नीड. तो पहला, संसार में ग्रॉस लेवल पे फिजिकल नीड्स, उसके ऊपरी लेवल पे इमोशनल नीड्स. जब तक हम संसार में दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, तब तक हम संसारी हैं. ग्रॉस संसारी, फिजिकल डिपेंडेंस, इमोशनल संसारी, थोड़ा रिफाइंड. और एक तीसरी कक्षा है. फिजिकली दे आर नॉट वरीड, इमोशनली दे आर नॉट वरीड. बौद्धिक स्तर पर उनको प्रॉब्लम है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे. पहला ग्रॉस लेवल पर फिजिक, उसके ऊपरी लेवल पे इमोशनल, और तीसरा लेवल जो है बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, जिसमें वैज्ञानिक वगैरह आते हैं. उनके मन में एक प्रकार की खोजबीन करने की तमन्ना रहती है. बर्निंग क्वेश्चंस इन देम. सृष्टि कैसे बनी, क्रिएशन कैसे हुआ, बिग बैंग कैसे हुआ. क्या हमें ऐसा लगता है कि ये सब फिजूलबाजी है, अभी ये क्या इसके पीछे लगे पड़े हैं क्या, लेकिन उनको उसमें ही रस है. दे वांट इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन, बौद्धिक तरीके से उनको ये चाहिए. तो मानव जाति कैसे आई, मानव का शरीर की रचना कैसी है, तो स्केलेटन वेलेटन वगैरह लेकर, वो हाड़ाचा संगाड़ा लेकर उसके पीछे लग जाते हैं. या तो अवकाश में जाते हैं वगैरह वगैरह. यानी उससे भी थोड़ा रिफाइंड लोग होते हैं, वो ये कॉन्शियसनेस क्या है उसके बारे में भी खोजबीन करने की कोशिश करते हैं कि भाई मनुष्य की ये जीव कैसा है, व्हाट इज़ दिस, एट्सेट्रा. तो ये फिलोसॉफिकल लेवल पे भी उनके मन में कुछ सवाल बहुत सारे आते हैं और उनको परेशान करते हैं. उनके पास अपने शरीर के लिए काळजी रखने के लिए कुछ ज़्यादा समय नहीं है, परिवार के लिए भी उनके पास समय नहीं है. और मान लीजिए कि उसकी पत्नी नाराज़ होकर रो रही है और कह रहे कि आपका तो मेरे में अभी कोई ध्यान ही नहीं मेरे प्रति, और उसकी आंख में से, पत्नी की आंख में से आंसू बह रहे हैं. तो he says, look dear, don't cry. Ultimately what is flowing out of your eyes are nothing but sodium chloride solution. If you taste it, it will taste salty. वैज्ञानिक है, केमिस्ट्री का प्रोफेसर है. तो बोलेगा आंख में से जो अश्रुधारा बह रही है वो नमक और पानी का मिश्रण है, सोडियम क्लोराइड और पानी का, और चख के देखो आपको उसमें खराश दिखेगी. अभी इनको वो इमोशनल डिप्राइवेशन से भी कोई पड़ी नहीं है. दे आर नॉट इवन कनेक्टेड इमोशनली. सोक्रेटिस के बारे में बात थी, बराबर है, अब याद आया. सोक्रेटिस अपने शिष्यों को जब ये सब फिलोसॉफी पढ़ाते थे तो अपने घर के पास ही, घर के आंगन में बैठकर पढ़ाते थे.
તો સોક્રેટિસ આપણે કહીએ ને ઘરના ઉમરા પર સોક્રેટિસ बैठो અને સામે मैदान में उनके शिष्यगण बैठते थे और सोक्रेटिस वो शिष्यगण के साथ वार्तालाप करते हुए उसमें खो जाते थे। सोक्रेटिस की पत्नी जेंथिपी बड़ी कर्कश थी और झगड़ालू थी। तो दोपहर को जब भी भोजन का समय हो जाता था तो जेंथिपी एक दो बार अंदर से किचन में से बम भी लगाती थी कि कम ऑन डिनर इज़ रेडी। एक दो बार सोक्रेटिस तो अपनी इसमें इतने मग्न है कि सुना अनसुना कर दिया। तो फिर वहाँ से द टिपिकल नेचर ऑफ विमेन, बर्तन की गाजवीज की आवाज़ आती है। પછી પેલો વાસણ ખકડાવે ને જોર જોરથી પછાડે ને તપેલું પછાડે ને ચાંસી પછાડે ને। तो बच्चे लोगों ने उनसे कहा कि गुरुजी घर में मेगाडंबर हो रहा है क्या। जेंथिपी ने थोड़ा टाइम ऐसा आवाज़ बवाज किया, सोक्रेटिस ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर उसने सोचा कि जाने दो, अभी आए कभी आएंगे पता नहीं। उसने अपना खाना खा लिया, सोक्रेटिस का खाना रख दिया और बाकी जब उसका जो डेली रूटीन था, जब बर्तन जो साफ़ करना था वो साफ़ करके रखा। सोक्रेटिस अभी भी कुछ। तो बच्चे ने कहा कि सर अंदर से आवाज़ आ रही है, आपको जाना चाहिए। बोला नहीं, वो तो ये होता रहता है, बादलों की गड़गड़ाहट होती रहती है, डोंट वरी। थोड़े टाइम वो जेंथिपी ने सुना कि बादल की गड़गड़ाहट तो होती रहती है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब हम अपनी बात करते हैं। तो उसने जो एठा जुठा जो पानी जो सब बना बर्तन धो के रखा था ना, सीधा आके सोक्रेटिस के ऊपर डाला। सोक्रेटिस ने बोला, देखो मैंने बोला था ना, बादल की गड़गड़ाहट के बाद बारिश भी होगी। तो these are the people who are above physical, who are above emotional, they are at the intellectual level। कि जब भी उनकी जो इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज जब भी आती है, बौद्धिक लेवल पर उनकी जब भी चर्चा होती है तो ये सब भूल जाते हैं। इट गिव्स एक बौद्धिक आपको एक संतोष मिलता है, इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन मिलता है, फुलफिलमेंट मिलता है। यानी शास्त्रों में कहा इन लोगों के लिए, विद्यते हृदय ग्रंथानि छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। भगवान का दर्शन करके उनके सारे संशय मिट जाते हैं, संशय सारे उनके दूर हो जाते हैं। तो यह अध्याय इस लेवल से उसकी बहुत अहमियत है। अभी भगवान यहाँ उनके दो स्वरूपों की चर्चा करने वाले हैं, सगुण साकार, निर्गुण निराकार। सगुण साकार ज्ञान, निर्गुण निराकार विज्ञान। अभी निर्गुण निराकार का ध्यान करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए हमारे शास्त्रों ने और स्वयं परमात्मा भी कह रहे हैं कि पहले सगुण साकार के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करो, उसमें खो जाने की कोशिश करो। तो सगुण साकार स्वरूप कैसा है परमात्मा का, चलो इसकी एक झांकी ले लेते हैं। और इस झांकी के साथ ही आज के हमारे विषय को भी यहाँ विराम देंगे। लेट अस जस्ट टेक 5 minutes फॉर दैट।
आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? सॉरी, विज्ञान में मर्फीज लॉज हैं। किसको मालूम है मर्फीज लॉज के बारे में? हु इज अवेयर अबाउट मर्फीज लॉज? सुरेश जी को मालूम है, बराबर। मर्फीज लॉज में एक ऐसा लॉ है, इफ समथिंग हैज टू गो रॉन्ग इट विल। तो मर्फी, अभी मुझे आपको कुछ सुनाना है, लेकिन अभी वो हैंग हो गया। चलिए छोड़िए, आज हम यहीं रुकते हैं, अगला सत्र इससे शुरू करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान का जो परास्वरूप है, निर्गुण निराकार स्वरूप है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें अपरा स्वरूप जो है, सगुण साकार स्वरूप है, उसमें होकर, उससे तन्मय होकर फिर हमें आगे बढ़ना है, ऊपर जाना है। तो इस मुद्दे के साथ यहाँ हम रुकेंगे। जाने से पहले हमारे ग्रुप में हरि जी ने कुछ अच्छा अच्छा लिखा है आज। कल हमारी जो प्रवृत्ति शुरू हुई उसके 22वें वर्ष में हम पदार्पण कर रहे हैं। हरि जी, राइट? वी आर एंटरिंग 22nd ईयर और 23rd ईयर। 22nd 22 23 और निमिषम। अनम्यूट करिए। 23rd year, 22 completed 23rd 22 हम 22 साल के हो गए, 23 साल में हम yes पदार्पण करेंगे। और 2004 2004 वी स्टार्टेड, यस। 2004 में हमने प्रवृत्ति शुरू की थी। 22 साल पूरे हो गए 20 जून को। और जब हम रूबरू मिलते थे तभी हरि जी हर साल याद रख के 20 जून के दिन सुरेश जी कुछ दिखा रहे हैं। क्या सुरेश जी बताइए, क्या बता रहे हैं? वो वही बुक है, फर्स्ट दिन जो यूज किया था, वो डेट लिख के रखी है यहाँ। वाह वाह वाह, सुरेश जी ने अभी तक याद रखा है। जो किताब उनके पास थी उसमें उन्होंने तारीख भी लिखी। वही सुरेश जी का एक सबसे बड़ा मुझे तो आश्चर्य ये होता है कि सभी नोट्स बराबर रखते हैं, कौन से दिन पे क्या अध्ययन हुआ, तारीख के साथ उनके पास डिटेल मिलेगी। तो ऐसे सिंसियर हमारे साध्यायी हैं हमारे साथ, तो उसका हमें आनंद भी है, खुशी भी है। मैं तो बिल्कुल निकट्ठा हूँ, जो बोलता हूँ बोल के भूल जाता हूँ। अभी नहीं, पहले रखता था, पहले रखते थे, सब है। हाँ, वो डेट वाइज ऐसा कौन सा इसमें कौन सा डेट को कौन सा ये किया था, कौन सी तारीख को कौन से श्लोक के ऊपर क्या बात करी थी वगैरह सब कुछ उनके पास नोंद रहती थी। तो जब भी रेफरेंस चाहिए था तो सुरेश जी को हम बोलते थे। और 20 जून को हरि जी विदाउट फेल समोसे, बटाटे वड़े, जलेबी, स्वीट्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लाया करते थे। तो अभी तो सिंस वी आर नॉट मीटिंग फिजिकली वी आर मिसिंग इट हरि जी, बट कल 20 तारीख को याद करके हम मन से उसका स्वाद ले लेंगे। आपका धन्यवाद। आपने जो कुछ अच्छा अच्छा लिखा है उसके लायक मैं हूँ कि नहीं हूँ उसका तो पता नहीं है, बट परमात्मा की कृपा है और ये गाड़ी हमारी चल रही है, बस उसी का आनंद है। चलिए, सो विद दिस प्लेजर नोट आज के सत्र को मेरा गुरुजी अभी ये साल आषाढ़ी एक वारी जो रहती है ना पंढरपुर की, हाँ, उसमें जाने का डिसाइड किया है, देखते हैं। अरे वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। एक ग्रुप में नाम दिया है, उन्होंने बोला 1-2 वेटिंग लिस्ट है, 2 आपका हो जाएगा, लेकिन अच्छा, मैंने डिसाइड किया मैं जाऊंगा। अच्छा, कब से है वो? 8 जुलाई से चालू होगा, 8 जुलाई।
8 जुलाई से शुरू, तो बस अभी कुछ ही दिन बचे हैं, हाँ 3 वीक्स। हाँ, तो वो सब तैयारी अभी चालू की है। वाह 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 वाह, वेरी गुड, देखते हैं कैसा होता है। ऑल द बेस्ट। शुभम भवतु, शुभास्ते पंथा। थैंक यू। आपका वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हमें जानने को फर्स्ट मिले। हैंड एक्सपीरियंस रहेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। ठीक। ओम असतो ओम मा असतो मा सद्गमय सद्गमय तमसो तमसो मा मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृत्योर्मा मृतंगमय मृतं गमय। सर्वेषां सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां सर्वेषां शान्तिर्भवतु शान्तिर्भवतु। सर्वेषां सर्वेषां मङ्गलं मङ्गलं भवतु भवतु। सर्वेषां सर्वेषां भवतु। पूर्णं भवतु। लोकाः लोकाः समस्ताः सुखिनो समस्ताः सुखिनो भवन्तु भवन्तु। लोकाः लोकाः समस्ताः समस्ताः सुखिनो सुखिनो भवन्तु भवन्तु। नाहं नाहं कर्ता कर्ता हरिः कर्ता हरिः हरिः कर्ता कर्ता हि हि केवलम्। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। श्लोक बहुत अच्छा है, अनूठा है और 7वें अध्याय में आते आते ही जंक्शन पे ही सीधे आ गए हैं। तो अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।